नाज़रीन, आपकी पसंदीदा प्रोग्राम सच का सफ़र में एक मरतबा फिर ब्रदर जूम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। पिछला प्रोग्राम आपने देखा होगा, ब्रदर जूम के साथ जो हम कर रहे थे वहाँ पर हम एक सवाल को अधूरा छोड़कर चले गए और वो एतराज़ था कि जनाब मसीह जो हैं अगर शादीशुदा नहीं थे तो बहैसियत यहूदी उन्होंने किन वजूहात की बिना पर और कैसे वो ये कर सकते थे कि जो हुक्म मौजूद था खुदा बाप का कि फलो और बढ़ो, उनको यकसर नज़रअंदाज कर दिया। फिर तो मैं अब पिछली दफ़ा जो हमने बात की थी वो ये की थी कि साहब ये जो है मतलब हुक्म जो है इसको मिtzवा मतलब ये कहते हैं। तो मिtzवा एक उसूल है और उस उसूल के पीछे जो मतलब आप सबने इंटेंशन है, उस उसूल के पीछे इंटेंशन ये है कि चूँकि इंसान अगर शादी कर लेगा तो वो तमाम जो है जिनसी बुराइयों से, हाँ, जो मतलब वो जो आप समझ लें कि नफसानी जो ख्वाहिशात हैं वो उससे आज़ाद हो जाए। तो अब देखिए कि मसीह सरापा नेकी हैं। बाइबल ने इस चीज़ को बड़े वाज़ेह तौर पर बताया है और जिन साहब के आर्टिकल का आप जिक्र कर रहे हैं उन साहब ने भी इस चीज़ को एडमिट किया है कि बाइबल हमें ये बताती है कि आप सरापा नेकी हैं, यानी नेकी के ऐसे हाईएस्ट लेवल पर कि बाइबल कहीं से कोई इशारा नहीं देती कि आपसे कोई मिस दिमाग भी हुआ हो। ही नेवर मिस दिमाग। ठीक है, जब आप ये कहते हैं यानी कि क्रिश्चियनिटी में आपसे कोई जब ख़ता होती है, ख़ता होने के मतलब ये होता है कि जैसा आपको करना चाहिए था वैसे आपने किया नहीं, यू मिस दिमाग। तो ही नेवर मिस दिमाग, बल्कि आपका एक दावा है और आप ये कहते हैं क्या तुम में कोई मुझ में बदकारी साबित कर सकता है, कोई गुनाह साबित कर सकता है, क्या तुम में से कोई मुझसे ये साबित कर सकता है कि मैंने किसी वक्त कोई गलती की हो। तो अब देखिए, जब आप इतना बड़ा आपने जो है वो दावा सबके सामने किया तो लोग डरते तो नहीं थे आपसे। ठीक है, बहुत खूबसूरत पॉइंट है। आपने बिल्कुल जो है मतलब वाज़े तौर पर लोगों को खामोशी इख्तियार किया, लोगों ने, यानी उसका जवाब लोगों ने खामोशी में दिया कि साहब हमारे पास ऐसा कोई क्लेम नहीं है आपके खिलाफ। और उसका जवाब देते थे कि तू अपने आप को खुदा का बेटा, खुदा हाँ बिल्कुल। प्रॉब्लम सिर्फ उनको ये था कि यार इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो। ये यानी यीशु मसीह पर, खुदा यीशु मसीह पर ये इल्ज़ाम वो लगाते थे कि ये बात ये करता है। मैं दोनों चीज़ों को मिला के बात कर रहा हूँ और उन्होंने, खुदा यीशु मसीह ने इस बात को डिनाई नहीं किया कि मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ। और जब ये वाली बात की कि अगर इस तरह के कोई इल्ज़ाम आप सोचना चाहें तो आप खुली छूट है, आप लगा दें मुझ पर, लेकिन कोई नहीं आगे आया। जारी रखें। तो क्या मिtzवा की एप्लीकेशन आपके ऊपर हो सकती है? क्योंकि आपका कंडक्ट तो कहीं भी अपनी जगह से नहीं हटा। बाइबल प्रूव्स इट। तो जब आपका कंडक्ट हटा नहीं तो मालूम होता है कि इसकी एप्लीकेशन आपके ऊपर ज़रूरी नहीं है। फिर आप देखिए कि अगर आप मिसले आदम हैं, आदम की शक्ल पर बनाए गए हैं और उस आदम की डेफिनेटली शक्ल पर बनाए गए हैं जिसने गुनाह से गिरने से पहले की बात है। वो आदम की शक्ल फ़र्क थी। गुनाह करने के बाद आदम की शक्ल फ़र्क हो गई, उसकी रूह फ़र्क हो गई, उसका मिजाज फ़र्क हो गया। आप उस पहले आदम की तरह थे। उस पहले आदम पर ये हुक्म नहीं दिया गया कि फलो और बढ़ो, ये मिtzवा का हुक्म उस आदम को नहीं दिया गया। उस आदम को ये हुक्म उस वक्त दिया गया जब उसने ये चाहा कि मैं एक औरत को जो कि ऑलरेडी मेरे अंदर है, जो मेरे अंदर एग्जिस्ट करती है, मैं उसे अपने आप से बाहर देखूं। तो उस आदम पर चूंकि ये हुक्म उस वक्त भी मतलब लागू नहीं आता था, तो अब भी उस आदम पर अगर उस शक्ल पे बना है तो इसकी एप्लीकेशन नहीं हो सकती। तो दोनों जगह इसकी एप्लीकेशन हो सकती। देखिए, हर चीज़ की एप्लीकेशन हर आदमी पर नहीं होती। अगर आप ये कहते हैं कि यहूदी को रिवायत के मुताबिक, अगेन आप रिवायत को स्टैंडर्ड बना रहे हैं। अगर आप अब भी ये कहते हैं कि एक यहूदी को इस उसूल पे अमल पैरा होना बहुत ज़रूरी था, अगर ना करे तो एक गुनाह के मुतरादिफ है। ठीक है, तो आप एक बड़े मज़े की बात है, एक आयत को हम देखते हैं बाइबल में जिसमें कृष्ण ने कुछ कहा हुआ है और ये मत्ती 19 बाब और 12 आयत है। हम इसको पढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या दिया हुआ। क्योंकि बाज़ ख्वाजे ऐसे हैं जो माँ के पेट ही से ऐसे पैदा हुए, और बाज़ ख्वाजे ऐसे हैं जिनको आदमियों ने ख्वाजा बनाया, और बाज़ ख्वाजे ऐसे हैं जिन्होंने आसमान की बादशाही के लिए अपने आप को ख्वाजा बनाया। जो कबूल कर सकता है वो कबूल करें। ठीक है सर, बहुत अच्छी है। मैं इसकी इंटरप्रिटेशन करता तो जिसके कान हो वो सुन ले। ठीक है, आप देखिए कि रूह कलीसिया से क्या कहता है। तो अब आप देखिए कि मतलब
जब आप ये कहते हैं कि साहब देखें, क्राइस्ट ने कहा कि कुछ ख्वाजा ऐसे हैं जिन्होंने खुदा की बादशाही के लिए अपने आप को वक्फ कर दिया और उन्होंने शादी नहीं की, तो किसी की तरफ तो इशारा है। हाँ जी, मैं वो पूछने वाला था। बिल्कुल, तो ये इशारा है एसेनीज की तरफ। ठीक है। तो एसेनीज जो है ये एक सेक्ट जो है यहूदियों में पाया जाता था। ये एक सेक्ट यहूदियों में पाया जाता, तो शादी नहीं करते थे और अपने आप को तमाम जिंदगी वक्फ कर दिया करते थे खुदा के काम के लिए। क्राइस्ट ने इस पर एतराज नहीं किया। कुमरान की वादी भी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आज जो है बाइबल आपके पास है, आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी जो है उनकी मरहूम में मिन्नत है। तो आप देखिए कि वो अपने आप को वक्फ कर दिया करते थे। कुछ उनमें से बच्चे भी पाला करते थे, क्योंकि रिवायत में ये चीज़ है कि साहब जिनके बच्चे ना हो, जिनके बच्चे हों उनके लिए फिर शादी करना कोई मसला नहीं, ताकि क्योंकि बच्चों में लगे रहते हैं तो उनका कंडक्ट एक जगह पर रहता है। मगर तमाम के बच्चे नहीं थे। साहब आप देखिए कि क्राइस्ट कह रहे हैं कि कुछ लोग तो ऐसे जिन्होंने अपने आप को वक्फ कर दिया। तो हिस्ट्री भी इस चीज़ को साबित कर रही है कि मिtzवा की एप्लीकेशन हर जगह नहीं होती। एक बड़ा सेक्ट ये तो कह रहे हैं कि साहब बहुत ज़रूरी था ये शादी करना, गुनाह के मुतरादिफ है, तो पूरी की पूरी एक लंबी टोली है जो कि शादी ही नहीं कर रही। क्या करेंगे उसका? बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ी तादाद थी, बहुत बड़ी तादाद है। वो तो शादी ही नहीं कर रहे। इतनी बड़ी तादाद थी कि रोमन्स को उनके ऊपर अटैक करने के लिए भी उन्होंने सोचा। इसका मतलब काफ़ी ज़्यादा लोग। आप देखिए कि इस आर्टिकल में एसेनीज के बारे में उन्होंने कहीं मेंशन नहीं किया। अच्छा जुम भाई, आप बात कीजिएगा, मेरे जहन में एक चीज़ आ रही है। मैं वो देख रहा था कि जो जूश हैं जो थोड़ा सा इसी हवाले से सोचते हैं, जनाब मसीह से बहुत ज़्यादा रग़बत रखते हैं और उनको अपना मसीहा मानते हैं, जब उनकी ज़ात के बारे में देखते हैं, उनकी जो पेशन गोई है उनके बारे में कि वो अपनी कौम के लिए निजात का बाइस होंगे, उनका कफ़ारा देंगे, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जब वो देखते हैं और उनके बग़ैर शादीशुदा ज़िंदगी के बारे में सोचते हैं, तो फिर वो पैदाइश की जो किताब है वहीं से शुरू करते हैं। और कहते हैं कि जब हज़रत आदम और बीबी हवा के दरमियान जो उनके दो बच्चे हुए, तो उसके बाद सेत की पैदाइश में और हाबिल और काइन की पैदाइश में 130 साल का वो गैप है। उसके बाद वो हुए और गुनाह के उसमें गिरने के बाद, तो आप ये देख सकते हैं कि ये टाइम उन्होंने अपनी वाइफ जो है जो बीबी हवा है वो उनके पास नहीं गए। पूरी कौम जो बनी इसराइल है, कौम बनी इसराइल है, वो उनको कहते हैं कि तैयारी करो कि आपने खुदा से मिलना है, आपने यहोवा खुदा से मिलना है। तो पाकीज़गी की हालत में उनको कहते हैं कि आपने अपनी बीवियों के पास नहीं जाना। और उसके बदले में जो इनाम है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जब वो आगे डिस्कस करते हैं तो कहते हैं कि कितना ज़्यादा जलाल हज़रत मूसा को मिला करता था। और वो उस पॉइंट को आगे लेके चल के वो कहते हैं कि जो हारून और बीबी मरियम जो उनकी बहन थी, उनके दरमियान जो गलत फहमी हुई वो इस बात पे थी कि हज़रत मूसा खुदा से मिलने को इतनी ज़्यादा तरजीह देते थे कि वो अपनी बेगम सफ़ूरा के पास नहीं जाया करते थे। और सफ़ूरा ने जाके शिकायत की मरियम से, उनकी बहन से। मरियम ने जो हारून थे, उनके भाई थे काहिन, उनसे शिकायत की और वो फिर बुड़बुड़ाए और ये बात हुई। तो एक पूरा उनका एक सिस्टम मौजूद है जो रवायात इन बातों को, इन साहब को जो ये कह रहे हैं कि यहूदी रवायात में ये मौजूद ही नहीं है कि मर्द जो है वो औरत के बगैर रहे, और बल्कि उनके यहाँ सिस्टम्स हैं जिसमें जो पासओवर है और पेंटिकॉस्ट है उसके अंदर मखसूस टाइम है जिसमें वो मतलब ख़वातीन से वो किसी किस्म की जो वसल है, जो ताल्लुकात है वो कायम, अपनी बीवियों की जो है, ना सिर्फ बीवियों की बात हो रही है, ठीक है, तो उनसे वसल नहीं रखते, उनके पास नहीं जाते। एक ख़ास टाइम है, इस तरह की जो बातें हैं तो वो उसमें वो मातम के उसमें है कि वो गुजारते हैं, दुख का इजहार करते हैं जो इसराइलियों के साथ हुआ। मैंने जहाँ तक पढ़ा, हो सकता है मज़ीद तहकीक करें तो ऐसा ना हो, लेकिन उन्होंने बताया है कि इस तरह के बहुत से वाक़यात हैं। और फिर एक बात और जुर्म भाई वो ये बता रहे थे कि जितनी बात आज हमें नज़र आ रही है यहूदियों पे जनाब मसीह की को शादीशुदा साबित करने के लिए, ये सारा जो प्रेशर है ये 70 ईस्वी के बाद शुरू हुआ। उससे पहले की जो बुक्स हैं, इवन जुबलीज़ की बात करते हैं और अपाक क्रफल की बात करते हैं, वो कहते हैं कि वहाँ पर जो है इस पॉइंट के ऊपर आप क्या बता रहे थे,
मित्ज़वा के ऊपर इतना स्ट्रेस नहीं है। तो ये साहब जिन्होंने बोला कि यहूदियों की सारी रवायात इन्होंने पढ़ी हुई है, नहीं ऐसा इन्होंने ये जुल्म कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, कुछ भी नहीं है। मज़ीद कुछ कहना है आपने? हाँ, बस यही कि मतलब मैं फिर इस बात पर जो है मतलब उसको बार मतलब बताता रहूँगा कि स्टैंडर्ड एक कंजर्वेटिव क्रिश्चियन की बात कर रहा हूँ। अगर आपने क्लेम किया कि हाँ मैं कंजर्वेटिव क्रिश्चियन, तो आपका फोकस जो है, आपका जो स्टैंडर्ड है, इट शुड बी बाइबल नॉट रिवायात, क्योंकि नबी की शान है कि वो रिवायत के ख़िलाफ़ बोलता है जो रिवायत ठीक नहीं होती, और नबी की ये शान है कि जो उसमें कमियाँ होती है वो उनको पूरी करता है, उसके लिए जान भी दे देता है। उसके लिए बिल्कुल, उसके लिए स्टैंडर्ड आप उस चीज़ को बनाएंगे जो उस चीज़ को पॉइंट आउट कर रही है कि इसमें ये गलती है, ना कि उस चीज़ को जो गलती है। ठीक है सर, तो ये जाती है। जो भाई नेक्स्ट सवाल की तरफ है, और ये बड़ा वाजिबी सा लग रहा है कि फ़की फ़रीसी जब जनाब मसीह से उनका इनकाउंटर होता था वो तो फ़ौरन ही रद्द कर देते, क्योंकि अगर ये शादीशुदा ना होते। साहब ने ये पॉइंट रेज़ किया कि देखिए उनकी रफ़ाकत में रहा करते थे, तो ऐसा लगता है कि वो शादीशुदा थे, अदरवाइज़ फ़की फ़रीसी उनसे किसी किस्म के भी रवाबित ना रखते, क्योंकि मित्ज़वा का जो असूल है फ़की फ़रीसी उस पर अमल करते थे, और जनाब मसीह क्योंकि उन्होंने उनको रद्द नहीं किया फ़की फ़रीसी ने, तो उससे नतीजा निकलता है कि जनाब मसीह जो हैं वो शादीशुदा होंगे। क्योंकि हमने जो सवाल है उसमें आता है ये पॉइंट है। अब देखिए कि दो बुनियादों पर वो उनका एतराज़ नहीं हो सकता था। एक बुनियाद तो ये है कि साहब वाकई मसीह शादीशुदा थे, तो उनका एतराज़ करना बनता नहीं है। दूसरी वजह यह है कि मित्ज़वा इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था, या उसके एसेंस को वो समझते थे। जैसे मैं अभी हमने जिक्र किया, जो हमने सबूत पेश किया कि एसेनिस जो थे वो शादी नहीं करते थे, और एक बड़ा लंबा मतलब आप समझ लें कि ग्रुप है, बड़ी तादाद है, ठीक है, जो शादी नहीं करते थे। इन साहब ने उस चीज़ को नज़रअंदाज कर दिया। तो ये भी तो हो सकता है कि फ़की फ़रीसियों को ये बात पता थी कि साहब जो लोग अपने आप को पूरी ज़िंदगी के लिए वक्फ कर देते हैं, उनके लिए उनके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं है, इसलिए उन्होंने एतराज़ नहीं किया। ठीक है साहब, दोनों वजूहत हो सकती है ना इस सबूत की रोशनी में कि ऑलरेडी कुछ लोग शादी नहीं कर रहे थे। फ़की फ़रीसियों का एतराज़ ही नहीं मिलता बाइबल में। आपने बिल्कुल ठीक कहा, उन्होंने एतराज़ नहीं किया। उनका एतराज़ इस वजह से नहीं मिलता क्योंकि उनको पता था। देखिए कि दूसरी, और आप समझ लें दूसरी सदी ही कर लें, दूसरी सदी से एसेनिस की एग्जिस्टेंस शुरू होती है। तो उस वक्त से इनकी जो एग्जिस्टेंस शुरू होती है, तो 2 सदी पहले एक ऑलरेडी सेक्ट चलता हुआ आ रहा है। तो क्या फरीसी और सदूकी और ये सब उनसे वाकिफ नहीं थे? एतराज़ ना करने की बुनियादी वजह ये है क्योंकि वो इस चीज़ से वाकिफ थे कि साहब ऐसे लोग हैं जो शादी नहीं करते, जो अपने आप को पूरी ज़िंदगी के लिए वक्फ कर देते हैं, उनके ऊपर इसका एप्लीकेशन नहीं हो रहा। और आप देखिए कि हज़रत यूहन्ना इस्तबागी उनके सामने एक ज़िंदा मिसाल मौजूद थे। बिल्कुल। और मैं हैरान हूँ, ये साहब जो कंजर्वेटिव कह रहे हैं अपने आप को, उन्होंने उस एक नबी है जिसने ऑलरेडी शादी नहीं की भी, और वो उसको तो जंगलों के अलावा कुछ पता ही नहीं चलता था। और ये मतलब वो जो फ़की फ़रीसी थे कि वो ज़माना अपने आप को खुद इंटरप्रेट कर रहा है, और वहाँ पर जो मुखालिफिन हैं वो वहाँ पर मौजूद है, और वो उन इशारों को समझ रहे हैं कि सोसाइटी चेंज होने वाली है। और मरकज़ की अंजील हमें बताती है कि वहाँ पर जो मैसेज है वो ये कि खुदा की बादशाही आ पहुँची है। तो वहाँ पर रूल्स और जो स्ट्रक्चर है सोसाइटी का वो फ़र्क होने जा रहा है। जब आप असीनीस की बात कर रहे थे तो मैं वही सोच रहा था, और फिर वो फ्लशेस जो कभी पढ़ा था वो आ रहे थे कि वो यही कह रहे थे कि वक्त आन पहुंचा है, तैयारी का है, और वहाँ पर ये सिलसिले नहीं होंगे, पाकीज़ा हालत होगी। और फिर हमें अनाजील में आगे जाके मिलता भी है, हाँ, तो उसमें फरिश्तों की मानिंद होंगे। तो क्राइस्ट खुद कह रहे हैं कि वहाँ पर जब वो केस उनके सामने लेकर आते हैं कि शौहर मर गया, फिर औरत ने दूसरे भाई से शादी की, और उसके बाद फिर इस तरह काफी मजीद तो कहते हैं वो आज वो ऊपर क़यामत के दिन किसकी बीवी हो, हाँ, वो फरिश्तों की मानिंद होगी। तो एक सोसाइटी का स्ट्रक्चर समझ में आ रहा था कि वो कहाँ पर। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं आपकी बात से बहुत एक खुश हुआ हूँ। अच्छा, तो मैं उस बात को रिपीट करना चाह रहा हूँ कि हज़रत यूहन्ना की चूँकि वाइफ नहीं थी, इसका जिक्र नहीं मिलता, और मेरा ख्याल है जिस तरह के वो महवे मोहब्बत रहते थे खुदा की, मतलब उसमें सरशार रहते। हाँ बिल्कुल। तो शायद उनका इस तरफ ख्याल कभी गया भी नहीं होगा। और
अगेन नबी की रिवायत के मुताबिक वो एतराज़ात करते रहते थे, जहाँ जहाँ गलती देखते थे पॉइंट आउट करते थे, और यही चीज़ उनकी जो है कत्ल की वजह भी बनी। तो अब देखिए कि इन साहब से ये पूछना चाहिए ऐसा, अच्छा चलें मसीह की बीवी तो मरियम मगदलीनी थी, तो हज़रत यूहन्ना की बीवी बता दीजिए आगे हमारी वो मुश्किल भी है, ठीक है ना। तो कहने का सर मेरा मतलब ये है कि दो बुनियादी वजह हैं जिनके ऊपर एतराज़ नहीं हो सकता। एक तो वाकई मसीह शादीशुदा थे, दूसरा अगर वो शादीशुदा नहीं थे तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी हमें ये नज़र आ रही है कि ऑलरेडी एक सेक्ट जो है वो शादी नहीं कर रहा, तो फिर फरीसियों का एतराज़ बनता ही नहीं था कि साहब उनको पता किया भी नहीं। हाँ किया इस वजह से नहीं किया। अब ये साहब अगर पढ़ लेते तो ये मुश्किल आती। हाँ जी ऐसी मिशना का हवाला दिया और कहा कि मिशना ये यमूत में उनकी जो किताब है उसका चैप्टर है 6 बाब, उसके 6ठी आयत में वो ये क्या है कि लिखा है कि इंसान को मिज़वा यानी फलों और बड़ों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए क्योंकि ये फ़र्ज़ अवलीन है। तो यीशु मसीह कैसे कर सकते? ठीक बात यही है, मैंने अगेन ये कहा पिछली दफ़ा, मतलब इस चीज़ को वाज़े तो कर चुके हैं मगर अब इसके एक मिसाल के ज़रिए वाज़े करने की कोशिश करते हैं। और देखिए कि मैंने पिछली दफ़ा भी कहा था कि हर चीज़ की एप्लीकेशन हर चीज़ पर नहीं होती है। हम इसकी दुनियावी मिसाल दे देते छोटी सी ताकि समझने में आसानी हो जाए। देखिए जब आप रोड पर जा रहे होते हैं गाड़ी लेकर, तो आप यू कम अक्रॉस सिग्नल्स, ठीक है, आप जाके देखते हैं कि लाल बत्ती है, आप रुक जाते हैं। जब आप देखते हैं कि लाल बत्ती है, रुक जाते हैं, उस तरफ से उस राह पर आपके लिए इंस्ट्रक्शन है कि आप रुक जाइए। ये इंस्ट्रक्शन दूसरी तरफ की ट्रैफिक पर नहीं है, उनकी ग्रीन बत्ती जल जाती है, वो चल जाते हैं। एक एप्लीकेशन आप पर हो रही है, आप भी इंसान है, दूसरे के पर नहीं हो रही। उसकी बुनियादी वजह यह है कि ज़िंदगियों का मसला है भैया, एक्सीडेंट हो सकता है, खुदा न खास्ता किसी की जान जा सकती है, तो मामला ज़िंदगी का है। अब देखिए कि फिर और चीज़ है, आप एम्बुलेंस है, एक मरीज़ उसमें लेटा हुआ, उसकी ज़िंदगी बचानी है, उसके ऊपर उन दोनों सिग्नल्स की एप्लीकेशन नहीं है। उस पर यह नहीं है कि सब आप रुक जाएं, क्योंकि उसको पता है कि अगर वो रुक जाएगा किसी की जान चली जाएगी। अगर बहुत सारी ज़िंदगियों का मसला हो, कहीं आग लग जाए, तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी जो है टू 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 करती हुई निकल जाती है, उसके ऊपर वो कोई भी एप्लीकेशंस नहीं होते। फिर बात यह है कि जैसे मैंने कहा कि हर चीज़ की एप्लीकेशन हर चीज़ पर नहीं होती। अचानक वहाँ से एक भैंस आ जाती है, वो सिग्नल क्रॉस करती है, हमारे यहाँ तो आ जाती है। हाँ हमारे यहाँ तो आती है तो वो सिग्नल क्रॉस करती है। अब पुलिस वाला उसका चालान नहीं करता कभी, वो ये नहीं कहते कि भैया इधर आओ तुम्हारा चालान होगा, इस तरफ की बत्ती भला खुली हुई है, इस तरफ की तो बंद है ना, तुम यहाँ से क्यों जा रही हो। उसको गुजर जाने देता, वो भी बंद हो जाते हैं, ये भी बंद हो जाते हैं। उनको पता भाई यहाँ सर का पाना जो है फजूल है, लिहाजा उन दोनों सिग्नल्स की एप्लीकेशन उसके ऊपर नहीं हो रही। तो ये जो आप करते हैं ना, मतलब ये जो हजरात हैं कि हर चीज़ की एप्लीकेशन हर चीज़ के ऊपर होगी, ये ज़्यादती करते हैं। आपको देखना है एक ज़ात जो है वो सरापा नेकी है, उस पर मिज़बा की एप्लीकेशन नहीं होती है। और अगेन मैंने कहा अगर ये वो आदम है, ठीक है, जो गुनाह से पहले है, उसी आदम की शक्ल पर बना हुआ है, मिसले आदम है, तो फिर उसके ऊपर एप्लीकेशन हो नहीं सकती क्योंकि उसके कंडक्ट को वो ख़तरा नहीं है। ठीक है, मकसद फ़र्क है, जनाब मसीह का मकसद फ़र्क है। और फिर या मैं अभी जब आप गुफ्तगू कर रहे थे सारी, जो भाई एक ज़बूर है जो हम जो दुखों के आयाम हैं जनाब मसीह के, हम सलीबी कलमात में उनका ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, तो उसको जब एंड में जब हम जाते हैं तो वो लिखा है कि वो अपनी सलीबी मौत से, इस तकलीफ़ की हालत से, मुझे जो नज़र आ रहा था एंड के चैप्टर्स में, वो कहते हैं कि ज़्यादा तादाद में लोग उनको फॉलो करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, शादी इसलिए ज़रूरी है कि आप, पहली बात ये कि इसमें एक मकसद है कि आप जो सेक्सुअल जो सिंस हैं उससे बचेंगे, और दूसरा ये कि आप खुदा के हुक्म को पूरा करते हैं कि दुनिया में आबादकारी का सिलसिला जो कायम रहे और नस्ल जो है बाकी रहे। तो जनाब मसीह ने ये उनकी ज़ात ने बग़ैर ये काम किए अपने लिए बहुत ज़्यादा औलाद हासिल की है, बहुत ज़्यादा पैरोकार हैं। वो उस्ताद मोहतरम कहते हैं कि इतनी कमज़ोर शख्सियत तो नहीं थी ना कि
इतना कमज़ोर तो नहीं हो सकते जो तारीख़ को 2 टुकड़े कर दें। तो वो जो तारीख़ को 2 टुकड़े कर सकते हैं, वो ऐसी ख्वाहिशात को भी टुकड़े टुकड़े कर सकते हैं। उनके अंदर ये चीज़ मौजूद है, कंप्लीट है। तो हम मुझे जो लगता है कि जो साहब हैं ये पहले से तय कर चुके हैं कि जनाब मसीह अलूही ज़ात नहीं है। इसी वजह से आता है प्रॉब्लम, क्योंकि जब आप प्री कंसीव्ड आइडियाज़ लेकर चलते हैं, एक साहब तो मुझे पूछने लगे कि साहब क्रिश्चियनिटी क्या है, आप क्रिश्चियनिटी को किस तरह से देखते हैं। मैंने बताना शुरू किया कि ये क्रिश्चियनिटी की बेसिस है। ये नहीं हम ऐसे नहीं है, ऐसे है। तो भाई मेरा बाप है, मुझे इंटरप्रेट करें तो कैसे। ठीक है, मैंने कहा आपके यहाँ आप लोगों के साथ मुझे सबसे ज़्यादा मुश्किल उस वक्त आती है व्हेन यू हैव प्री कंसीव्ड आइडियाज़। जब आप प्री कंसीव्ड आइडियाज़ लेकर चलते हैं तो मुझे पहले उनको सीधा करना पड़ता है, उसके बाद मुझे अपनी जो है वो इंटरप्रिटेशन देनी पड़ती है, अपने बेसिस एक्सप्लेन करने पड़ते हैं। तो हमारे साथ तो ये मुश्किल है, मगर ये कि ज़ाहिर है कि चूँकि हम आदी हो चुके हैं इस मुश्किल के, तो ज़ाहिर है हम करेंगे। तो अगेन हम ये कह रहे हैं कि आप वो एप्लीकेशन उसके ऊपर ना करें, ठीक है, हर ज़ात पर वो एप्लीकेशन अच्छे से देख लें, बिल्कुल पढ़ लें उसको, क्या प्रॉब्लम है। जो भाई हमारे पास वक्त कम है, इशारा आ चुका, और 2 सवाल बचे हैं, जिनमें से एक तो कंक्लूजन के बारे में मैं आपसे पूछूंगा। जो मेन क्वेश्चन है वो ये है कि मुतरज़ीन जो हैं वो ये एतराज़ करते हैं कि शौहर की मौत के बाद सिर्फ बीवी ही खावंद की लाश के जो उनके यहाँ पर राइज था महफूज करने के जो तरीके थे, मसाला जात उनको जो लगाते थे, और सख्त शरई कानून थे कि सिर्फ बीवी ये काम करेगी। तो अगर मरियम मगदलिनी जो हैं वहाँ पर मौजूद पाई जाती हैं, तो ये भी इस तरफ इशारा करता है कि उनसे इस तरह के मरासिम थे या वो उनकी मनकूहा थी। आप क्या कहते हैं? फिर इसी में इसके बाद ही आप मैंने कि पूरा अगर मैं इनका मतलब वो निकालूं निचोड़, तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि ये लाश को जो है एम्बाम करना, बरहना हालत में देखना, बरहना हालत में इस तरह बीवी कर सकती थी। हाँ जी। अच्छा, मैं एक चीज़ बता दूं कि यहूदी रिवायत में इस तरह का नहीं। आज मैंने एक साहब से बात की जो कि स्कॉलर हैं, मैंने उनसे कहा कि आपके यहाँ किस तरह की रिवायत है। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ तो रिवायत है ही नहीं है एनॉइंटिंग वाली। हम तो सीधा सीधा कोशिश करते हैं कि 24 घंटे के अंदर अंदर उसको नहला धुला कर दफना दें, ठीक है। बाकी जो रॉट होती रहे बॉडी में, जितनी जल्दी ज़मीन में जाएगी वो रॉटिंग का अमल जो है वहाँ होता रहेगा। वो रॉटिंग ज़रा अजीब सा लफ्ज़ है, पेट्रीफाइंग का अमल चले, उस तरह से जल्दी हो जाएगा वहाँ पर। तो हमारी पहली कोशिश होती है, हम इस तरह के काम नहीं करते। ये इजिप्शियन और दूसरे कल्चर्स में ये पाया जाता है कि सब पूरी के पूरे बैंड बांध देते हैं। वो आपने फिल्म मम्मी में देखा होगा, पूरे के पूरे जो वो इस तरह स्ट्रिप्स बांध देते हैं। उसके बाद जो है इसको, जहाँ तक बात है इसकी मतलब इसकी अनॉइंटिंग करने की, अनॉइंटिंग का काम जो है सेकंड डे, वेरी सेकंड डे निकोदेमस कर चुके थे। आप देखिए, अगर आयतम पेश कर देंगे बाद में, कि उन्होंने जो मसाला जात लिए जो अनॉइंटिंग के लिए रिक्वायर्ड थे वो कर चुके थे। अच्छा, सेकंड जब आप ये कहते हैं कि सिर्फ औरत ही वो कर सकती थी, ऐसा नहीं है। वहाँ पर ये रिवायत मौजूद है, जब जो कि ज़ाहिर है कि जूस ने अडॉप्ट की, वो रिवायत ये मौजूद है कि मर्द जो है वो मर्द को नहला सकता है। मैं भी नहलाने की बात कर रहा हूँ, अनॉइंटिंग की बात नहीं कर रहा। मर्द को नहला सकता है, औरत जो है मर्द और दोनों को नहला सकती है। औरत के पास ये राइट था, ठीक है। ये मतलब उसके पास मतलब जो लाश है, बिल्कुल लाश को नहला, लाश को तो ज़ाहिर है कपड़े के साथ नहीं नहला सकते ना, आपको तो बरहना करके नहलाना। तो ये राइट औरत के पास था, ठीक है। अब ये जहन में रखिए कि आप क्यों इस चीज़ पर बज़िद हैं कि साहब हज़रत जो है मतलब मोहतरमा जो है वो मरियम मगदलिनी जो है वहाँ जाएंगी और वही अनॉइंट करेंगी। आप देखिए तो सही, कितनी औरतें जा रही हैं अनॉइंट करने। बरहना की बात कर रहे हैं इस वजह से। अच्छा, मैं पता क्या सोच रहा हूँ, जब आप गुफ्तगू कीजिए, आप जारी रखिएगा। जनाब मसीह को सलीब पर बरहनाई हालत में यही बिल्कुल किया, मसलूब किया था, ऑलरेडी थे ऑलरेडी। तो आप देखिए कि मतलब आप वहाँ जब जा रहे हैं तो उसके अंदर 2 औरतें कौन मौजूद हैं। आप जब फादर पैपियस के बारे में पढ़ते हैं, पपायस जैसी भी आप पढ़ना चाहें उसको, उनके बारे में पढ़ते हैं, 70 AD ऑनवर्ड्स मतलब जो है उनका दौर है। उसके अंदर वो ये लिखते हैं कि जिन मरियम का जिक्र मतलब जाने का है, वो एक तो उनकी सगी खाला थी, यानी हज़रत मतलब आप समझे हज़रत मरियम जो कि मसीह की माँ थी, उनकी बहन थी, दूसरी उनकी स्टेप मदर थी। तो ये दोनों की दोनों खालाएँ मौजूद हैं भाई। आप जिस वक्त खबर पर जा रही हैं, दोनों खालाएँ जो हैं वो मोहतरमा जो है वो मरियम मगदलिनी के साथ मौजूद हैं, अकेले नहीं है। तो आप क्यों ये सोच रहे हैं कि मरियम, हम वो पढ़ना चाहेंगे, ठीक है। मरकज़ 16 हम पढ़ लेंगे, 1 से ऑनवर्ड्स है। ठीक। जब सबत का दिन गुजर गया तो मरियम मगदलिनी और याकूब की माँ मरियम और सलोमी ने खुशबूदार चीज़ें मोल ली। ये सलोमी जो है ये मरियम सलोमी है, ठीक है, पूरा नाम मरियम सलोमी। तो ये तीनों जो हैं, ये जो 2 हैं इनकी खालाएँ हैं। देखिए
मर्द को अगर नहलाना है, कोई अगर शख्स जो है वो बैचलर हालत में मर जाता है तो जाहिर है उसके रिश्तेदार नहलाएंगे, तो 2 खालाएं मौजूद है ना, फिर आप मरियम मगदलिनी का क्यों नाम ले रहे हैं? कहीं मालिश का अमल हुआ ही नहीं है। ठीक है, ये इंटेंशन है कि जाके करेंगी, और इंटेंशन अगर अकेली मरियम मगदलिनी जाती हैं फिर तो भाई ठीक है। इंटेंशन आप देखिए कि पीछे 2 खालाएं साथ जा रही, ठीक है। हज़रत मरियम मगदलिनी से आपका रिश्ता डिफाइंड नहीं है, इनसे रिश्ता डिफाइंड है। ये क्या करने जा रही हैं? बैचलर आदमी को आपके रिश्तेदार ही जो अनॉइंट करते हैं। मुझे अगली आयत बता दीजिए, वक्त का इशारा आगे। मरकज़ 16 बाब 9 आयत। हफ्ता के पहले रोज़ जब वो सवेरे जी उठा तो पहले मरियम मगदलिनी को, जिसमें से उसने 7 बिद्रोही निकाली थी, दिखाई दिया। उसने जाकर उसके साथियों को जो मातम करते और रोते थे खबर दी। उन्होंने सुन करके वो जीता है और उसने उसे देखा है, यकीन ना किया। ठीक है, मरियम मगदलिनी को अब वो डिफाइन क्या कर रहे हैं? इस गम की हालत में कह रहे हैं जिसमें से उसने 7 बिद्रोही निकाले। भाई सीधा सीधा बोलो ना, जो उसकी बीवी है। क्यों नहीं बोल रहे? दूसरी आयत ले लीजिए जो ज़्यादा इफेक्टिव है, यूहन्ना 20 बाब 11 से 17। लेकिन मरियम बाहर कब्र के पास खड़ी रोती रही, और जब रोते रोते कब्र की तरफ झुककर अंदर नज़र की तो 2 फरिश्तों को सफ़ेद पोशाक पहने हुए, एक को सरहाने दूसरे को पैंताने बैठे देखा जहाँ यीशु की लाश पड़ी थी। उन्होंने उससे कहा, यार तो क्यों रोती है? उसने उनसे कहा, इसलिए कि मेरे खुदावंद को उठा ले गए हैं और मालूम नहीं कि उसे कहाँ रखा है। ये कहकर वो पीछे फिरी और यीशु को खड़े देखा और ना पहचाना कि ये यीशु है। यीशु ने उससे कहा, और तो क्यों रोती है, किसको ढूंढती है? उसने बागबान समझकर उससे कहा, मियाँ अगर तूने उसको यहाँ से उठाया तो मुझे बता दे कि उसे कहाँ रखा है ताकि मैं उसे ले जाऊँ। यीशु ने उससे कहा, मरियम। उसने मुड़कर उससे कहा, उससे इब्रानी ज़ुबान में कहा, रुबूनी, यानी है उस्ताद। मैं ऐसे भी तो कहती मेरे शौहर नामदार, मेरे सरताज। आपने कहा उस्ताद। उसने वही रिश्ता डिफाइन किया जो उसके साथ था। अब देखिए कि वो मसीह के साथ क्लिंग कर रही है, मसीह उसे कह रहे हैं ठहर जाओ। मुझे याद है कि मैं एक दफ़ा बहुत बीमार हो गया और जब मैं आईसीयू से निकला तो मैं घर आया तो मेरा जी नहीं चाह रहा था कि मेरी वाइफ और मेरे बच्चे मेरे पास से उठें। क्या एक आदमी का रिएक्शन, जो कि ज़ाहिर इंसान तो आप है ना, आपके नेचर इलाही नेचर है, वो एक अलग मामला है। आप मौत से वापस आए हैं, क्या एक बार भी अपनी बीवी को गले नहीं लगाएंगे? और फिर ये कहेंगे फौरन जाके मेरे शागिर्दों को बताओ, वो काम करो भाई, तुमने जो कहा है ये क्या कर रही हो तुम? ठीक है, तो सोचने वाली बात है। वो डिफाइन कर रही है, आए उस्ताद। भैया आप उस्ताद क्यों कह रही हैं? अब तो आप अकेली हैं ना, कोई आर पार नहीं है। अब तो आप कह सकती हैं मेरे शौहर नामदार, मेरे सरताज। आपने ऐसा कुछ नहीं कहा, आपने वही रिश्ता डिफाइन किया जो आपका उनके साथ था। तो लोगों से मना करें कि ऐसी ज्यादती ना करें, पढ़ लिया करें अपनी। मतलब अगर इब्रानी यूनानी नहीं आती तो अपनी जो आपकी मदर टंग है उसमें पढ़ें और लॉजिकली पढ़ें उसको और जवाब देखने की कोशिश। वैसे तो क्या सारा ही बहुत करते हैं, यहाँ भी थोड़ी सी करना। ठीक है, अगले प्रोग्राम में हम ये भी कोशिश करेंगे कि हम इस बात पे भी सोचें कि जनाब मसीह को दोबारा जब वो आएंगे दुनिया की अदालत करने तो क्या शादी करने की ज़रूरत है। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।